नरेंद्र लंबी साधना के बाद वापस वडनगर पहुंचा। मां सालों बाद अपने बेटे को देख रही थी। दुख, विरह, गुस्सा, शिकायतें, सवाल सब आंसुओं के साथ बह निकले। और नरेंद्र के झोले में हीराबा को मिली अपनी ही एक पुरानी तस्वीर। पर माँ की चिंता तो माँ की होती है। वो तो किसी को कुछ कह नहीं सकती, पर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। और नरेंद्र भाई जो निकले थे वो खुद की तलाश में निकले थे, कुछ हासिल करने के लिए निकले थे, एक शक्ति पाने के लिए निकले थे। भावनाएं अगले पड़ाव तक पहुंचे। उससे पहले ही अनिकेत दोबारा घर से निकल पड़ा और जा पहुंचा अहमदाबाद, जहां नरेंद्र अनिकेत कुछ दिन अपने मामा की कैंटीन पर रहा। नरेंद्र भाई ने शुरुआत से ही अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर प्रचारक बने और अहमदाबाद में संघ का कार्यालय है यहाँ, डॉक्टर हेडगेवार भवन, और उनको लगा कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अनुकूल काम है। और वहीं अहमदाबाद में नरेंद्र की मुलाकात वकील साहब से फिर से हुई। वकील साहब ने युवा नरेंद्र की गुजरात के संघ मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहने की व्यवस्था कर दी। नरेंद्र भाई का पूरा व्यक्तित्व गढ़ने में अगर किसी एक संघ प्रचारक का अगर योगदान है तो वकील साहब का है। मणिनगर के इस भवन में नरेंद्र का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर आधी रात को खत्म होता था। अतिथियों को जगाना, चाय नाश्ता परोसना, कार्यालय की सफाई करना, यह सब नरेंद्र के जिम्मे था। अनिकेत नरेंद्र को अब ठिकाना मिल चुका था। नरेंद्र ने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। तब वकील साहब ने उससे कहा कि नरेंद्र, तुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मेरा सौभाग्य रहा, जीवन का बहुत कालखंड उनके साथ बिताने का मुझे अवसर मिला। जवानी के अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा। उनके साथ काफ़ी समय रहते थे, उनसे बात होती थी। उनके जीवन के ऊपर उन्होंने एक किताब ही लिखी है, सेतुबंध करके, तो काफ़ी उसका जिक्र उसके बारे में ज़्यादातर से किया हुआ है। तभी 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वीय पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश में क्रूर नरसंहार प्रारंभ कर दिया। If you want to save that and give the equal right as a Pakistani, then you have to give Bengal their right to live. इंदिरा सरकार के जल्द कदम न उठाने पर दिल्ली में सैकड़ों युवाओं ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया। इनमें से एक था 21 वर्षीय नरेंद्र। इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया। तब नरेंद्र को भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। आखिरकार भारतीय सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बना स्वतंत्र बांग्लादेश।
16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. संघ में अपनी हटके सोच और नए प्रयोगों की वजह से नरेंद्र की जिम्मेदारियां और पहचान बढ़ती चली गई। और उसी दौरान 1972 में सिद्धपुर में बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था। तब उसने सूखी सरस्वती नदी की तली को ही अपनी तिजोरी बना ली। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बालू में से पैसे की थैली निकाली और वकील साहब दंग रह गए। देखिए, मूलभूत रूप से नरेंद्र मोदी अपने बचपन से ही देशभक्ति के संस्कार उनमें थे, और तभी साइकोलॉजी भी कहती है और समाज विद्या भी कहती है कि किसी आदमी के भीतर जो पड़ा है उसको उजागर करने के लिए कोई माहौल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दीक्षित किया, शिक्षित किया और आगे बढ़ाया। वडनगर का नरेंद्र अब गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर भी पहचाना जाने लगा। जल्द ही नरेंद्र को एक नया किरदार निभाना था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर बुरे दौर का साक्षी बनने वाला था।